वो कौन सी मोहब्बत है, वो कौन सा इश्क है? तो याद रखें वो वही इश्क है जो जनाबे बिलाल हबशी को हासिल था। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युक़ाल इन्नहु मजनून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों? रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाएं क्यों? सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों? जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों? जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों? है तो रजा निरा सितम, जुर्मों पे गर लजाएं हम। है तो रजा निरा सितम, जुर्मों पे गर लजाएं हम। कोई बजाए सोजे गम, साजे तरब बजाए क्यों? आज की ये महफिल इस्लाह मुआशरा के हवाले से और इस्लाह अकायद के हवाले से इनेकाद पजीर है। साथ ही साथ मरहूम मगफूर हजरत मौलाना रियाज अहमद हशमती साहब अलैहि रहमत व रिदवान के इसाल सवाब के लिए भी मुनक्किद है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम व मगफूर के दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह करवट करवट उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमाए। अल्लाह उनके और मेरे और हम सब के सगीरा कबीरा को माफ फरमाए और उन्हें और हम सब को अल्लाह कब्र में मुस्तफ़ा जान रहमत की शफ़क़तें, रहमतें, मोहब्बतें नसीब फरमाए और क़यामत के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के पड़ोस में बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। एक खूबसूरत और बेहतरीन खिताब के बाद अब शायद किसी गुफ्तगू की ज़रूरत और हाजत नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम और आप अपने भूले हुए सबक को याद करने के तौर पर कुछ बातें अर्ज मारूज के तौर पर कर लेते हैं। उसी मुनासिबत से एक हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त हमारे दिलों में किसी के दिल में माल की मोहब्बत है, किसी के दिल में अयाल की मोहब्बत है, किसी के दिल में शोहरत की मोहब्बत है, किसी के दिल में इज्जत की मोहब्बत है, माज़ अल्लाह किसी के दिल में गुनाह की मोहब्बत है, किसी के दिल में किसी से नाजायज तौर पर मोहब्बत है। गर्ज के हमारा एक दिल है और वो भी गंदगियों की आमाजगाह बना हुआ है। हालांकि अगर हम देखें और गौर करें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था कि हमारा एक दिल है और उस दिल के अंदर इतनी गंदगियां हमने भर दी है कि वो गंदगियों की आमाजगाह बन गया है। इंसान के अशरफुल मखलूकात होने की बहुत सारी वजूहात में से सबसे बड़ी एक वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मोहब्बत करने वाला दिल अता किया है।
और ये जो मोहब्बत करने वाला दिल अल्लाह ने हजरत इंसान को दिया है, ये इश्क करने वाला दिल अल्लाह ने किसी और मखलूक को अता नहीं किया है। जो मकाम इंसान के दिल का है वो किसी और के दिल को ये मकाम हासिल नहीं है। लेकिन कितनी कम नसीबी की बात है कि जो दिल अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, प्यार के लिए दिया, उस दिल को हमने भी आवारगी की राह पे डाल दिया। आंखें आवारा हो गई, हाथ आवारा हो गए, पैर आवारा हो गए, वक्त आवारगी में गुजर रहा है। उस सब की एक ही वजह, आंखें आवारा न होती अगर दिल आवारा न होता, हाथ आवारा न होते अगर दिल आवारा न होता, हाथों का मिसयूज न होता अगर दिल के अंदर गलत मोहब्बतें कयाम पजीर न होती। सबसे बड़ा मसला ये है कि अल्लाह अकबर, अगर दिल में माल की मोहब्बत आ जाए तो इंसान फिरौनियत की तरफ जाता है। अगर इंसान के दिल के अंदर इक्तिदार की मोहब्बत आ जाए तो इंसान यजीदियत की तरफ जाता है। अगर इंसान के अंदर अपने हवस की और शोहरत की मोहब्बत आ जाए तो इंसान जो है नमरूदियत की तरफ जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, आप अंदाजा करें, अब हमारे दिलों को टटोले, अपने दिलों का जायजा लें। सुन्नी इज्तिमा में आने वालों, क्या हम फिरौनियत की तरफ जाना पसंद करते हैं? क्या हम नमरूदियत की तरफ जाना पसंद करते हैं? क्या हम यजीदियत की तरफ जाना पसंद करते हैं? आप कहेंगे फिर हम ये सब तरफ जा रहे हैं, लाशऊरी तौर पर कोई जा रहा है। यकीन जाने कोई मुसलमान जानबूझकर कभी उस रास्ते पर जा नहीं सकता। मेरे इमाम फरमाते हैं, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दिल देकर बड़ी नेमत अता की, इसलिए कि आंख किसी से इश्क नहीं कर सकती, हाथ किसी से इश्क नहीं कर सकता, पेट किसी से इश्क नहीं कर सकता, पैर किसी से इश्क नहीं कर सकते। इश्क करने वाली जात है वो एक ही है जिसे दिल कहते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज के लिए दिल पैदा किया गया और हम कितनी छोटी चीज पर आ गए। बल्कि माज़ अल्लाह, कोई शोहरत से, कोई दौलत से, कोई इक़्तिदार से, अल्लाह अकबर, हत्ता के कोई गुनाह से मोहब्बत करने लगा। गुनाह की मोहब्बत तो इंसान को शैतानत के रास्ते पर ले जाती है, इब्लिसियत के रास्ते पर ले जाती है। तो याद रखो, आज के सुन्नी इज्तिमा के अंदर हमें एहतिसाब करना है, इन सारी मोहब्बतों को दिल से निकाल करके हमें एक मोहब्बत की तरफ आना है। और वो मोहब्बत क्या है? अल्लाह अकबर, वो वही मोहब्बत है जो अदना को आला बना देती है, जो गरीब को अमीर बना देती है, जो गुमनामों को शोहरत याफ्ता बना देती है, जो गुलामों को आका बना देती है, जो कंगालों को दाता बना देती है, जो गिरोपड़ों को आसमान हिदायत का तारा बना देती है, जो गुमराही के दलदल में फंसने वालों को हिदायत याफ्ता बना देती है, जो नमक और काफूर में फर्क न करने वालों को खुदा की पहचान अता कर देती है। अल्लाह अकबर, जो साहिबे तस्करा नहीं होते बल्कि जिनके जिक्र घर में भी होने के काबिल नहीं होते, अगर वो उस मोहब्बत की तरफ चले जाते हैं तो उनके नाम पे महफिलें सजना शुरू हो जाती है। वो कौन सी मोहब्बत है? वो कौन सा इश्क है? तो याद रखें, वो वही इश्क है जो जनाबे बिलाल हबशी को हासिल था, वो वही इश्क है जो ओवैसे करनी को हासिल था, वो वही इश्क है जो सिद्दीक़ अकबर को हासिल था, वो वही इश्क है जो फारूक आज़म को हासिल था, वो वही इश्क है जो उस्मान गनी को हासिल था, वो वही इश्क है जो मौला अली को हासिल था। अल्लाह अकबर, मुस्लिम उम्मा आज जिल्लत की वादियों में भटक रही है, मुस्लिम उम्मा आज जिल्लत के दलदल में गुम होती जा रही है। अल्लाह अकबर, मुस्लिम उम्मा आज गुमनामी के दलदल में धंसती चली जा रही है, गुर्बत की चक्कियों में पिसती चली जा रही है। याद रखें, अल्लाह ने जिस
जिसके लिए पैदा किया था, हम वो काम करने की बजाय हम तो मकसद से दूर हो गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ से लेके वहां तक और मेरे दाएं और बाएं जितने नौजवान हजारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे आज एक ही बात अर्ज करना चाहता हूँ, सबसे दिल लगाने वालों आमिना के लाल से दिल लगाओ, सबसे दिल लगाने वालों मुस्तफा जाने रहमत से दिल लगाओ, सबसे दिल लगाने वालों आओ उसके करीब हो जाएं। अल्लाह अकबर। आप देखिए ना, हमने कितने दोस्तों के साथ दोस्तियां की है, हमने कितने रिश्तेदारों के साथ रिश्ते किए हैं, हमने कितने ताल्लुकात वालों के साथ ताल्लुकात कायम किए हैं, लेकिन याद रखना अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर वफा नहीं है, इस दुनिया के अंदर वफा नहीं है। किसी कहने वाले ने कहा था कि शरीक जश्न हजार है, शरीक गम कोई नहीं, शरीक जश्न हजार है, शरीक गम कोई नहीं। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। ये दुनिया तो वो है, जब खुशियां आती है तो अजनबी भी आ जाते हैं, और जब गम आते हैं, मेरे एक जुमले पे तवज्जो करना मेरी कौम के जवानों, इसलिए कि आपके दरवाजे दिल पर मैं अपने दिल का दर्द लेकर हाजिर हुआ हूँ। काश अल्लाह किसी दिल के अंदर ये बात उतार दे। अल्लाह अकबर। खुशियों का माहौल होता है तो खुशियों के माहौल में अजनबी भी शरीक हो जाते हैं नाचने और गाने के लिए, लेकिन जब गमों का माहौल हो तो गम के माहौल में अपने भी दूर भाग जाते हैं। बल्कि कहा जाता है जब दिन अच्छे ना हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। अगर जमाना खुशियों का हो तो लोग रिश्ते जोड़ते हैं, अगर जमाना दौलत का हो लोग रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन जब इंसान कंगाल हो जाए और परेशान हो जाए तो जुड़े हुए रिश्ते भी तोड़ दिए जाते हैं। किससे तुमने रिश्ते जोड़े, किससे तुमने वफा की? वो दोस्त जो बाइक पर घूमने के चक्कर में तुमसे दोस्तियां करते हैं, जो तुम्हें गुनाहों के अड्डों पर ले जाने के लिए दोस्तियां करते हैं, जो तुम्हारी दौलत की बुनियाद पे तुमसे दोस्तियां करते हैं। आओ, अभी हम दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे, हमारी माओ से ज्यादा जिसने हमसे मोहब्बत की, हमारे बापों से ज्यादा जिसने हमसे मोहब्बत की, हमारे हर रिश्ते से ज्यादा जिसने हमसे मोहब्बत की, वो आमिना का लाल, वो मुस्तफा जाने रहमत। उम्मत के लिए प्यार कितना, उम्मत के लिए मोहब्बत कितनी, उम्मत के लिए उल्फत कितनी कि अल्लाह अकबर। जब देखो जब मेरे आका की जबान पर जिक्र है तो उम्मत का है, तज़किरा है तो उम्मत का है, याद है तो उम्मत की है। अल्लाह अकबर। उम्मत के लिए कैफियत क्या है तो कुरान उनकी कैफियत को यूं बयान करता है, मुस्तफा जाने रहमत के दर्द को यूं बयान करता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तहकीक तुम्हारे पास इज्जत वाले रसूल तशरीफ लाए, और उस रसूल की शान ये है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना, तुम्हारा गमों में घिर जाना, तुम्हारा तकलीफ में घिर जाना उस रसूल पर बड़ा गिरा गुजरता है। जरा अंदाजा तो करो, हमें तकलीफ होती है तो आका बेचैन होते हैं। यानी कि अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ, अगर हमें कांटा चुभे तो आज भी हमारे आका बेचैन हो जाते हैं। जो हमारा कांटा चुभने पे हमें बेचैन हो जाए, उससे हमने कितनी मोहब्बत की। हमें एक दिन में 4 मरतबा दोस्तों का मैसेज पढ़ना तो याद है, लेकिन वो रसूल जो हमारे पैरों के कांटे पर बेचैन हो जाते हो, जो हमारे पैरों के कांटों पर बेचैन हो जाते हो, मुझे आप जानते हैं क्या हमारे पैर के कांटे पर हमारी माँ भी कभी बेचैन होती है, हमारा बाप भी कभी बेचैन होता है। पहली बात तो ये है, मैं कानपुर में हूँ, मेरी अम्मी मालेगांव में है, उस बेचारी को पता चलेगा तब वो बेचैन होगी ना। लेकिन मेरे नबी तो मेरी जान से ज्यादा करीब है, मेरे नबी तो मेरी जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो करें, लेकिन हमने अपने रसूल के साथ क्या किया। ऐ मेरी कौम के जवानों, जो हमारे पैर के कांटे से भी बेचैन होते हैं, जो हमारे तलवे में कांटा देखना पसंद नहीं करते, एक दिन में कई कई मर्तबा उस रसूल के दिल पर हम नश्तर लगाते हैं। लोग कहते हैं
मुसलमानों को मारा क्यों जा रहा है? मैं कहता हूं कि जो मां का दिल दुखाए अल्लाह उसको दुनिया ही से सजा देना शुरू कर देता है। जो कौम अपने नबी का दिल दुखाए एक दिन में कई कई मर्तबा अपने नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाए, क्या उस कौम के घर जलाए नहीं जाएंगे? उस कौम को मुल्क से निकालने की बात नहीं की जाएगी? उस कौम को कत्ल करने की बात नहीं की जाएगी? इसलिए कि मेरा अल्लाह वाहदहू ला शरीक समद कादिर कय्यूम होने के बावजूद वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। उसकी शान बेनियाजी का आलम ये है कि अगर आदम 200 साल तक रोते हैं तो वो शान बेनियाजी से उन्हें जवाब भी नहीं देता। इस शान का बेनियाज है वो। आदम भी मासूम है ना, लेकिन 200 साल तक आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, कोई जवाब ही नहीं दिया। वो भी पैगंबर है, वो भी नबी है, कोई जवाब नहीं दिया। हजरत दाऊद से लग़ज़िशे पैगंबराना हो गई, इतना रोए कि जहां आंसू गिरते थे वहां पर घास उगाई। तो एक दिन कहने लगे मौला देख तो मैं अपनी लग़ज़िशे पैगंबराना को याद करके कितना रोया कि घास उग गई। तो जवाब आता है तुझे अपना रोना तो याद है और तुझे अपनी लग़ज़िशे पैगंबराना याद नहीं। यानी यूं जवाब दिया जाता है। ये नबियों की बात कर रहा हूं, ये नबियों की बात कर रहा हूं। नूह अलैहिस्सलाम बेटे की सिफारिश करते हैं तो जवाब आता है नूह अब इसका जिक्र न करना। अब अगर तुमने अपनी इस काफिर बेटे की सिफारिश की तो अपने महबूबों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। इस शान बेनियाजी से बातें होती है पैगंबरों के साथ। वल्लाह मेरा मजहब तो सरापा अदब है, मेरा मसलक सरापा अदब है। मैं अदब के पैराए में बात कर रहा हूं, लेकिन बताना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों बताना चाहता हूं, जो रब और नबियों से और पैगंबरों से इस शान बेनियाजी से गुफ्तगू फरमाता हो, अगर बगैर इजाजत सिर्फ अपना शहर छोड़कर चले जाएं। यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली के पेट में रखा जाता है और यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर 40 दिन की तस्बीह के बाद आपको मछली के पेट से निकाला जाता है। अपने शान वालों के साथ इस शान बेनियाजी है, लेकिन जब बारी महबूब की आती है तो वो बेनियाज रब महबूब के दिल का इतना ख्याल करता है कि महबूब बोलते भी नहीं, महबूब बोलते भी नहीं, हालत नमाज में सिर्फ सोचते हैं अल्लाह बैतुल मुकद्दस को तूने मेरा किबला बनाया, काश मेरे दादा का बनाया हुआ काबा मेरा किबला होता। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस से क्या था? ये भी नबी की बिना, वो भी नबी की बिना। ये ख्याल आया क्यों? इस पर तवज्जो करें। हुजूर के दिल में ये ख्याल आया क्यों? जिस नबी ने रोज़े अव्वली से बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाजें पढ़ी, जब मक्के में थे तो इस शान से नमाज पढ़ते थे कि काबा भी सामने होता था, बैतुल मुकद्दस भी सामने होता था। मैं कोई बहस को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, अहले इल्म से कहता हूँ कि मैं किसी बहस का आगाज करने कानपुर में नहीं आया। सिर्फ मैं बतौर इस्लाह अपने जवानों का ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि हुजूर ने पहले दिन से जो है काबतुल्लाह शरीफ को सामने रखा, लेकिन सजदा बैतुल मुकद्दस की तरफ करते थे, इसीलिए उसे किबला अव्वल कहा जाता है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा चले गए तो अब दोनों समतें एक साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए लोगों को वाज़े हो गया कि हुजूर का रुख नीला किस तरफ है, तो बैतुल मुकद्दस की तरफ था। लेकिन किबले की तरफ रुख करने का ख्याल क्यों आया? इसलिए कि वल्लाह हमारा तो ईमान और अकीदा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले के मोहताज नहीं है, बल्कि किबला उनके रुख अनवर का मोहताज है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। आगे बात आती है, कद नरा तकल्लुबा से बात आगे आती है, दरदाहा का ऐलान भी आगे आता है। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, ये ख्याल क्यों आया? एक बदबख्त ने कहा दीन तो नया लाए, किबला तो वही हमारा पुराना इस्तेमाल करते। हुआ क्या? उस जुमले को किसी बदबख्त ने किसी सहाबी के सामने कहा। मेरे एक एक जुमले पे तवज्जो करना, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, हमारे उलमा से इसको 50 बार आप सुन चुके हैं, और मैं नई बात भी क्या कर सकता हूं, क्योंकि हमारा दिन 1450 साल पहले का दिन है, तो कोई नई बात नहीं आ सकती उसमें, और सब बातें किताबों में मौजूद है। लेकिन आपका ध्यान चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि मैं कोई खतीब नहीं कि आपकी खिताबत करूं, बस आपका खादिम कादरी आस्ताने का एक सग है, दिल का दर्द लेके आया हूं। एक बात कही गई थी, जुमला एक ही था, एक जुमला, दीन तो नया लाए हैं, किबला तो वही हमारा पुराना इस्तेमाल करते हैं। सहाबी तक बात आई, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे, और जब मस्जिद जाने लगे तो वो सहाबी का चेहरा उतरा हुआ था। सरकार ने पूछा चेहरा क्यों उतरा है? अर्ज की आका वो बदबख्त ने, यहूदी ने ऐसी बात कह दी, हुजूर के दिल को वो बात जाकर लग गई। बात देखो मैं दिल की कर रहा हूं, असल जो उन्वान है अब आता है, एक एक जुमले पे तवज्जो। दिल पे बात लगी, किसके दिल पे? मेरे नबी के कल्ब अतहर पर। देखो दिल तो दिल है, इतना मजबूत था कि कुरान के नुज़ूल को उठाया, जिसको पहाड़ ना उठा सके वो उठाया। तवज्जे करना, तवज्जे करना, ताकत में इतना मजबूत है, ताकत में इतना मजबूत है, इतना मजबूत कि कुरान का बोझ उठाया, वो बोझ। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देख लेते, पहाड़ तो रेजा रेजा होते हुए, लेकिन जब कल्बे मुस्तफा पे नाजिल किया तो कल्बे मुस्तफा अपनी जगह अटल रह करके बता दिया कि ताकत में कल्बे मुस्तफा का मुकाबला दुनिया का कोई पहाड़ भी नहीं कर सकता। इतना ताकतवर है मेरे नबी का कल्ब अतहर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिसका कल्ब, उनके कल्ब की ताकत का अंदाजा कौन लगाए? उनके कल्ब की ताकत का अंदाजा, कल्ब की ताकत का अंदाजा कौन लगाए? जब उनके उंगली की ताकत का अंदाजा कर लो कि इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाता है। जिसकी उंगली में इतनी ताकत है, उसके बाजुओं में कितनी ताकत होगी, और जिसके बाजुओं में इतनी ताकत है, उसके कल्ब में कितनी ताकत है। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। और 108 उलूम व फुनून में माहिर मुजद्दिद आ करके सरखम करता है, कलम तोड़ कर कहता है दिल समझ से वरा है। सुभान अल्लाह। नबी का दिल, जिसने पानी पे कलम उठाया तो पानी को मुफक्किरीन कहते हैं कि पानी पानी कर दिया। तयम्मुम के बाब में मिट्टी पे कलम उठाया तो खाक को खाक में मिला दिया। तहकीक कैसे दरिया बहाए। लेकिन जब नबी के कल्ब की बात आई, कल्ब मुस्तफा की बात आई, तो कहते हैं वो तो समझ से वरा है, समझ में आने वाली चीज नहीं। क्यों? दिल समझ से वरा है, मगर चूंकि पढ़ना तो सलाम ही है ना, पढ़ना तो सलाम में पढ़ा जाएगा, तो कहते हैं दिल समझ से वरा है, मगर यूं हूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के दिल को अल्लाह के राजों का गुंचा कहा। आप अंदाजा करें हुजूर अलैहिस्सलाम का कल्ब अतहर। लेकिन बात यह है, ताकत में इतना मजबूत है दिल कि पहाड़ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन गैरत में इतना नाजुक है दिल कि यहूदी का एक जुमला भी बेचैन कर देता है। जिसको यहूदी का एक जुमला इतना बेचैन करे, उसको अपने उम्मतियों के आमाल कितने बेचैन करते होंगे। असल बात यह है,
जिसको यहूदी का एक जुमला, और फिर हुआ क्या, कहने वाले ने कह दिया हुजूर हसास। जिगर मुरादाबादी का शेर है जिसका एक मिसरा है, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। ताकत में कोई मिसाल नहीं, लेकिन गैरत की नजाकत का आलम यह है कि शीशे भी फेल है, शीशे भी फेल है नजाकत में। उससे ज्यादा नाजुक तरीन दिल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का है गैरत के एतबार से। फिर कहता हूं, ताकत के एतबार से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन गैरत की नजाकत का आलम यह है कि मकड़ी का जाला भी उस नजाकत को हैरत से तकता है, तारे अनकबूत भी उसे हैरत से तकते हैं। गैरत की नजाकत का हाल यह है कि रगे गुल की नजाकत भी हैरत और इस्तिजाब के आलम में हैरत से खड़ी होकर तकती है कि कुदरत ने किसी को भी इतनी नजाकत दी है। एक यहूदी का जुमला बेचैन करता है, नमाज में खड़े हो जाते हैं, नमाज में खड़े होने के बाद भी दिल की गैरत की नजाकत का हाल ये था कि जो नमाज में खड़े हो जाए वह तबत्तल इलैहि तब्तीला की तफसीर बन जाए, वह तबत्तल इलैहि तब्तीला की तफसीर बन जाए, सबसे कटकर अपने अल्लाह से मुंसलिक हो जाए। लेकिन कितनी नाजुक थी दिल की कैफियत कि सबसे कट गए, लेकिन दिल पर वो जुमला बराबर बेचैन करता रहा। और फिर कहां नहीं, सिर्फ सोचा, 4 रकात नमाज की नियत की, सिर्फ सोचा। और सोचने पर इस कदर तजस्सुस हुआ कि सोचने लगे कि मैं सोच रहा हूं पैगाम अभी आएगा, मैं सोच रहा हूं पैगाम अभी आएगा। और उसी पैगाम में हालत नमाज में कभी चेहरा ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है और कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। मेरे अल्लाह को ये अदा, महबूब की अदा ऐसी पसंद आई कि वो अदा पर भी कुरान आया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ प्यारे, हम बार बार आपका चेहरा आसमान की जानिब उठाने को देखते हैं, बार बार आपका चेहरा आसमान की तरफ उठाने को देखते हैं, आपका दिल जिधर चाहे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम उसको किबला बना देंगे जिधर आपकी मर्जी हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 200 साल तक किसी को जवाब न दे, किसी के साथ ये शान बेनियाजी से बात करे, किसी के साथ इस शान बेनियाजी, लेकिन जब महबूब के दिल की बात आ जाए, जब कल्बे महबूब की बात आ जाए, कल्बे महबूब की नाजुक जुमला सुन ले, जब कल्बे महबूब की बात आ जाए तो फिर नमाज का ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि महबूब के कल्ब का ख्याल किया जाता है। हमारी नमाज बाद में होगी, पहले तेरे दिल की मुराद पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, कहीं महबूब के दिल को लग न जाए, ताखीर हो गई, महबूब के दिल को बात न लग, महबूब को तकलीफ न हो जाए। तो उनके दिल की खुशी के लिए 4 रकात पूरी होने से पहले का हम किबला बदल देते, क्योंकि तेरे दिल का ख्याल इतना है। महबूब जो तुझे बनाया, किसी को सफी बनाया, किसी को नजी बनाया, किसी को खलील बनाया, किसी को कलीम बनाया, तुझे प्यारे जो हबीब बनाया, तुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो तेरे दिल का ख्याल इतना है कि तूने चाहा और हमने किबला बदल दिया, क्योंकि तेरा दिल बड़ा नाजुक है, बड़ा हसास है प्यारे, तेरा दिल बड़ा नाजुक है ना ये तवज्जो आपकी। अब आप मुझे बताएं, वो बेनियाज होकर जब महबूब के दिल की नजाकतों का इतना ख्याल करता है, और हम उम्मती होकर अपने नबी के दिल की नजाकत का कितना ख्याल करते हैं।
इश्क रसूल की बात तो जलसों में रोज होती है, महफिलों में रोज होती है, लेकिन मेरी कौम के जवानों, कभी हमने सोचा वो रसूल जो हमारे पैर में कांटा चुभने पर बेचैन हो जाए, हमारे पैर के कांटे पर बेचैन हो जाए, उस रसूल का दिल एक दिन में हम कितनी मर्तबा छलनी छलनी करते हैं। सोचो ना जरा, यहाँ से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक, मैं और आप सब मिल करके सोचे, जरा सोचो तो सही। जब तहतहा लगाने पर हुजूर का दिल दुख सकता है, तो दाढ़ियां मुंडाने पर हुजूर के दिल की कैफियत का हाल क्या होता होगा। जानते नहीं है, चंद नौजवान मदीने मुनव्वरा में एक जगह जमा होकर तहतहा लगा के, यानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके हंस रहे थे। आका सवारी से जा रहे हैं, मेरे आका जमीन पे उतर आए और उन जवानों से कहा, क्या तुमको जन्नत में जाने का परवाना मिल गया? वो लोगों ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, हमें जन्नत में जाने का परवाना नहीं मिला। तो आका फरमाते हैं, जिसको जन्नत में जाने की सनत न मिली हो और वो तहतहा लगा के हंसते हैं, मुझे उन पे हैरत है। बताओ, अगर तहतहा लगा करके हंस कर कोई गफलत करे तो हुजूर के दिल पर इस तरह गुजरती है, तो जो कानों में एयरफोन लगा करके घंटों घंटों गाने सुनते होंगे, घंटों घंटों म्यूजिक सुनते होंगे, अल्लाह अकबर। और बड़ी माजरत के साथ लोग ये न कहें कि मुझे इन अनावीन से कोई दिलचस्पी हो गई है, मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि जब कोई नौजवान किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात करने के बाद उससे घंटों घंटों फोन पर सेक्सी और शहवानी गुफ्तगू करता होगा, उस वक्त मेरे नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। लोग कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, कभी मुसलमान को तबाह नहीं किया जा सकता, मुसलमान को कभी बर्बाद नहीं किया जा सकता। मुझे बताओ, अरे अगर किसी कंपनी के मालिक का कुत्ता कोई बन जाए तो उस कुत्ते पर कोई माई का लाल डंडा नहीं बरसा सकता, तो मुसलमान पर कोई कैसे डंडा बरसा सकता है? जिसका रब अल्लाह हो, जिसके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, है कोई ऐसा पैदा होने वाला जो कौम मुस्लिम की आंखों में आंखें डाल सके? बस हमने एक ही भूल की है, हमने एक ही गलती की है। कुत्ते पे डंडे इसलिए नहीं पड़ते कि वो मालिक की चौखट या रसूल अल्लाह, वो मालिक की चौखट पर पड़ा हुआ है 24 घंटा, मालिक की एक रोटी पर 24 घंटा उसकी चौखट पे पड़ा हुआ है। और हम अपने अल्लाह और उसके रसूल से इतने दूर हो गए, आमाल की वजह से, जराइम की वजह से, गुनाह की वजह से, कि आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल हो गया कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा न रहा जहां पर मुसलमान उस इज्जत के साथ जी रहा हो जिस इज्जत का वो हकदार है, उस वकार के साथ जी रहा हो जिस वकार का वो हकदार है, उस अजमत के साथ जी रहा हो जिस अजमत का वो हकदार है, उन हुकूक की पासदारी के साथ जी रहा हो जो मुसलमानों के हुकूक हों। वजह क्या है? एक दिन में कई कई मर्तबा अपने नबी का दिल दुखा रहे हो। कभी काउंट को कर लो, कभी हिसाब तो कर लो, कभी लिख तो लो कि हमने नबी का एक दिन में कितनी बार दिल दुखाया। और अल्लाह अकबर, जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ कोई काम करता है, एक बात पे ध्यान देना और तवज्जो करना, जब कोई एक ही बात रसूलुल्लाह की मर्जी के खिलाफ कर ले, आका उसका बाइकाट कर देते हैं, आका उससे मुंह फेर लेते हैं। आज पता नहीं हमें क्या हो गया, हम कहते हैं हुजूर तो हमारे हैं, हम हुजूर के हैं, दाढ़ियां मुंडा के कटरों में फेंकेंगे, हुजूर तो है ही ना हमारे, गाने सुनते रहेंगे, हुजूर तो है ही ना हमारे, औरतों के साथ जिना होता रहेगा, हुजूर तो है ही ना हमारे, शराब के अड्डे आबाद करते रहेंगे, हुजूर तो है ना हमारे। जो हुजूर के हो जाए और हुजूर जिनके हो जाए वो पाप नहीं करते। जो हुजूर से करीब होगा उसकी पहली निशानी ये है, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम से करीब होगा उसकी पहली निशानी ये है कि वो गुनाहों से दूर होगा। हुजूर से करीब होने की पहली निशानी ये है कि जो हुजूर से करीब होगा वो गुनाहों से दूर होगा। आसान ज़बान में समझ लें, देखो जब हम मदीने जाते हैं तो हुजूर से करीब होते हैं, ठीक, मदीने जाते हुजूर से करीब होते हैं। आपका एयरपोर्ट शायद लखनऊ होगा या मुंबई या दिल्ली, आप घर से निकले मदीने मुनव्वरा जाने के लिए, हाथ में तस्बीह लेने शर्माते थे,
हाथ में तस्बीह लेने शर्माते थे, लेकिन मदीना मुनव्वरा पहुंचे नहीं। अभी एयरपोर्ट की तरफ निकले घर से, मदीने तैयबा के इरादे से, हुजूर से करीब नहीं हुए हैं, हुजूर की तरफ सफर शुरू किया है। जो हाथ में तस्बीह लेने में शर्माता था, जो कभी नापाक घूमता था, अब वो बावजू हाथ में तस्बीह लेके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जा रहा है, निगाहें झुकी हुई है। क्यों? अभी हुजूर के करीब पहुंचा नहीं है, सिर्फ जाने की नीयत की है, तो उसकी बरकतें यूं जाहिर हो गई कि गुनाह से ताल्लुक टूट गया है और नेकियों से ताल्लुक जुड़ गया है। एयरपोर्ट पहुंचा, सोचता है नमाज का टाइम कब हो रहा है कि जल्दी से नमाज पढ़ लूं। क्यों? इसलिए कि हुजूर से करीब हो रहा है। अल्लाह अकबर। मदीने मुनव्वरा पहुंचा तो जिंदगी में कभी फजर न पढ़ने वाला तहज्जुद भी पढ़ता है, कभी कुरान को हाथ न लगाने वाला कुरान लेकर के घंटों बैठता है, कभी न रोने वाला रोता रहता है। क्यों? हुजूर से जिस्मानी तौर पे करीब हुआ है तो गुनाहों से दूर होकर के नेकियों के करीब हो गया। जो जिस्मानी तौर पे करीब हो उसकी नेकियों का ये आलम है, जो कल्बी तौर पे नबी से करीब हो जाए फिर उसकी नेकियों के आलम का क्या हाल हो। इसलिए आज हम इश्क का दावा कर रहे हैं, लेकिन सही माना में वो इश्क नहीं हो रहा है। हम शायद चीटिंग बाजियां कर रहे हैं, लफ्फाजियां कर रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर का दिल मत दुखाओ, हुजूर के दिल का ख्याल करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि जब तुम्हारे आमाल मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होते तो मुझे तकलीफ होती है। तो हुजूर की गैरत बहुत नाजुक है। एक एक गुनाह पे भी हुजूर बाइकाट कर देते हैं, मुंह फेर लेते हैं। बड़ा मशहूर वाकया है, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं। जंगे तबूक के मौके पर, जंगे तबूक के मौके पर उसे जैश उसरत कहते हैं। बड़ी तंगी का दौर था, जंगे तबूक बहुत तंगी का दौर था। हमारे उलमा से पूछें, हजरत फारूक आजम कहते हैं एक खजूर कई मुसलमानों को दी जाती थी कि ले लो और इसको थोड़ी सी खा के आगे बढ़ा दो। तो फरमाते कि मैं खाता नहीं था, बल्कि सिर्फ चूस करके दूसरे को दे देता था कि मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी है। जंगे तबूकी का मामला है कि सिद्दीक अकबर ने अपना कुर्ता और लिबास भी दे दिया कि हम जंग में जा रहे हैं और मुझे पता है अगर कोई शहीद हो जाए तो उसको कफनाने के लिए हमारे पास कफन का कपड़ा भी नहीं है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा था मेरा लिबास बतौर कफन काम आ जाएगा किसी शहीद के लिए। ये उनकी कुर्बानियां थी। तो जंगे तबूक के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी, आका अलैहिस्सलाम की तमन्ना ये थी, अल्लाह अकबर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग चले, इसलिए कि दूर का मामला था, दुश्मन ताकतवर था। आका ने सबको चलने के लिए कहा, लेकिन एक बात वहां पर यह थी कि गर्मियों का मौसम था, खजूरें पक चुकी थी, पककर तैयार हो चुकी थी और खजूरें जो है वो टूटने वाली थी, खजूरें कटने वाली थी। यही हुआ, उनमें से एक सहाबी जनाबे काब इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सोचा कि खजूर पककर तैयार हो चुकी है, जल्दी से अपने बाग की खजूरें तोड़ लूंगा और आका अलैहिस्सलाम से जा मिलूंगा। आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, आज जाऊंगा कल जाऊंगा। इसमें ऐसा हुआ, काम बढ़ते चले गए, रुकावटें बढ़ती चली गई और मैं आका अलैहिस्सलाम तक पहुंच न सका। बिल आखिर ये हुआ कि मुझे पता चला कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फातिहाना शान से वापस तशरीफ ला रहे हैं। अब मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे कहा था जंग में शरीक होने का। एक ही हुक्म की बात है, जंग में शरीक होने के लिए हुजूर ने मुझसे कहा था। अब मैं क्या करूं, हुजूर को क्या बहाना बताऊं, हुजूर को क्या बहाना बताऊं। कुछ मुनाफिकीन भी थे जो जंग में नहीं गए थे। बहुत गर्मी है, बहुत तंगी है, न खाना है, न पीना है, न कपड़े हैं, न सवारियां हैं। एक एक सवारियों पर 3-3 4-4 आदमी हैं, लोगों को पैदल चलना है, कौन तकलीफ उठाएगा। मुनाफिकीन नहीं गए थे। अक्सर सारे सहाबा अक्सरियत में थे और इनमें से जनाबे काब जैसे लोग मसरूफियत की वजह से नहीं जा सके। अब हुआ क्या, हुजूर आ रहे हैं, क्या जवाब दूंगा हुजूर को। आप भी और हम भी सोचे क्या जवाब दूंगा हुजूर को। इसलिए कि काब की मुलाकात मदीने में मस्जिद नबवी में होनी थी और काब सोच रहे थे वक्त से पहले क्या जवाब दूंगा। मेरी और आपकी मुलाकात हुजूर से बहुत जल्दी होना है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, 4 घंटे के बाद भी हो सकती है, 10 घंटे के बाद भी हो सकती है। और उस मकाम को कब्र कहते हैं।
जो जितनी जल्दी मरेगा वो उतनी जल्दी मुलाकात करेगा, लेकिन हुजूर का सामना होना है। हम सुन्नियों का ईमान और अकीदा है कि ईमान वालों की कब्र में हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर का सामना होगा। लेकिन इसमें तैयारी करें कि हमें भी कोई जवाब देना है। अल्लाह की अदालत में तो खड़े होना है, बाद में पहले हुजूर का सामना होना है, पहले हुजूर का सामना होना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें भी जवाब देना। आप सोचने लगे क्या जवाब दूंगा, अल्लाह के रसूल को क्या जवाब? दिल में ख्याल आया, कोई बहाना सोच लेते हैं अच्छे से, कोई बहाना। लेकिन मोमिन थे, सहाबी थे, सोचा जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, जिसकी निगाह से हमारा रुकू और खुशू नहीं छुपता, उसकी निगाह से मेरे मामलात और मसाइल क्या छुपेंगे। कहा जो भी फैसला होगा उनका वो होगा, जो भी फैसला होगा उनका वो होगा। लेकिन मैं सच्ची सच्ची बात बता दूंगा, माफ करें चाहे सजा दें, उनकी अपनी मर्जी। माफ करें चाहे सजा दे, उनकी अपनी मर्जी है। सच्ची बात पेश कर दूंगा, मुनाफिकीन ने बड़े बड़े बहाने गढ़ लिए। ये था बच्चा बीमार, बीवी बीमार, ऐसा वैसा तैसा, सब उन्होंने गढ़ लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम आए, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज अदा की और फिर उसके बाद लोग मिलने आने लगे। आगे मुनाफिकीन थे, हुजूर ऐसा था, जाओ झूठा बहाना, जाओ झूठा बहाना, जाओ झूठे बहाने करने वाले मुनाफिकीन को छोड़ा, कुछ नहीं कहा। क्यों? वो तो थे ही अपने नहीं, वो तो थे ही अपने नहीं। इश्क़े मुस्तफा का दावा करने वाले जवानों जो हुजूर के नहीं होते, वो बड़े बड़े पाप कर लेते तो उनको छोड़ दिया जाता है। और जो हुजूर के अपने होते हैं, जो हुजूर के अपने होते हैं, उनकी कैसी पकड़ होती है। एक बात पर काब आए, हुजूर माफी चाहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्ची बात यह कि आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे बाप की खजूरें पक गई थी, खजूरें काटना और तोड़ने का मामला था। सोचा आज जाके मिलूंगा, कल जाके मिलूंगा, आज जाके मिलूंगा। आज में हुजूर में पहुंच ही नहीं सका। अब बंदा परवर करीम आका, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, जो चाहे फैसला करे। हुजूर ने मुंह फेर लिया। दो चीजों पे गौर करो, फतेह मक्का के दिन जान के दुश्मन खड़े हैं, उनको माफी है, और आशिक को एक बजाहिर एक बात पर, एक फरमान पर अमल न करने की बुनियाद पे मुंह फेर लिया जाता है। पता चला दुश्मनों को ढील है, दुश्मनों को माफी है, मक्कारों को माफी है, लेकिन आशिकों के लिए गैरत इतनी ज्यादा है कि एक फरमान पे अमल नहीं हुआ, मुंह फेर लिया और ऐलान हो जाता है जाओ जाओ। साहबा से कहा जाता है कोई इसको सलाम ना करे, कोई इससे कलाम ना करे, कोई इससे गुफ्तगू ना करे, इसका बाइकाट कर दो। शायद इस पर हमारी तवज्जो नहीं है। हमने नबी की रहमत पर तवज्जो की, हमने नबी की गैरत पर तवज्जो नहीं की। नबी की रहमत सबके साथ है, नबी की गैरत सिर्फ आशिकों के साथ है। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। इस मकाम पर पहुंचकर मैं सोचता हूं कि एक फरमान पर जनाबे काब अमल नहीं करते। आका ने मुंह फेर लिया और कहा इसका बाइकाट करो, सोशल बाइकाट, कोई सलाम न करना, कोई कलाम न करना। और कहा ये हुक्म सिर्फ इसके लिए, तुम लोगों के साथ खास नहीं है, इसकी बीवी पर भी लाजिम है कि ये इसका बाइकाट करे। काब कहते हैं मेरे लिए तो कयामत आ गई, क्योंकि मेरे आका मुझसे नाराज हो गए। एक बात, हालांकि जानबूझकर नाफरमानी, मैं तो उसको नाफरमानी कहता भी नहीं हूं, नाफरमानी मानता भी नहीं, क्योंकि उनके दिल में तो ये था कि मैं अभी पहुंचूंगा, अभी पहुंचूंगा, और हालात ऐसे बने कि हुजूर वापस आ गए। मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं मेरे नबी के किसी सहाबी को माज़अल्लाह नाफरमान कहूं। ना मेरा ये मसलक है, ना मेरा ये मजहब है। हमारा मसलक तो मसलक इश्क व मोहब्बत और मसलक अदब है।
वो और लोग हैं जो सहाबा की गलतियां गिनाते हैं, वो खुद गलतियों पर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, काब कहते मैं तो तड़प गया कि मेरी जान जाने कायनात, रूहे कायनात, ईमान का ईमान, जाने ईमान मुझसे नाराज हो गया, मुंह फेर लिया। फरमाते हैं कि मैं मायूस था, आप कोई मुझे सलाम भी नहीं करता। मैं घर पहुंचा, घर तो मेरी बीवी चादर ओढ़कर बाहर निकल रही थी, जो कभी बगैर इजाजत घर से न निकली। जब वो चादर ओढ़ के घर से बाहर आ रही थी, मैंने पूछा कहाँ का इरादा है, इजाजत के बगैर कहाँ जा रही हूँ? मुंह फेर के कहा जिससे महबूब ने मुंह फेर लिया हो उसके साथ मैं रह नहीं सकती। अब जरा सोचना, रात रात भर बैठ करके जिना के मनाजिर देखने वाला मेरा जवान, लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात पैदा करके घंटों गंदी गलीज गुफ्तगू करने वाला मेरा जवान, नुक्कड़ों पे बैठ करके नमाज इशा को तर्क करने वाला मेरा जवान, रमजानुल मुबारक में तरावी के वक्त में नुक्कड़ों पर बैठ करके धड़ल्ले से तरावी छोड़ देने वाला मेरा जवान। जवान ये कहता है कि मौलाना मुझसे तरावी 20 रकअत पढ़ी नहीं जाती। फिल्म खाने के लिए टिकट खरीदने जाओगे तो घंटों कतार में खड़े रह सकते हो, तरावी के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जो 20 रकअत तरावी के लिए खड़े रहने की ताकत जिसमें ना हो, वो कैसा आशिक़ रसूल है? उसे आशिक़ रसूल कहलाने का हक क्या है? जो कहे कि गुटके और सिगरेट की वजह से मुझसे रोजे नहीं रखे जाते, उसे आशिक़ रसूल कहलाने का हक क्या है? जो माह रमजान को जनवरी और फरवरी की तरह खा पी करके गुजार देता हो, उसे आशिक़ रसूल कहलाने का हक क्या? वो मुंह क्या दिखाएगा? सोचो, एक बात पर काब बज़ाहिर अमल नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाइकाट के लिए कहा, बीवी ने तक बाइकाट कर दिया। अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, न रोजा, न नमाज, न तिलावत, न तस्बीह, न तरावी, न इबादत, न रियाजत, न तकवा, न तहारत, गुना गुना गुना, सिर्फ गुना। अल्लाह न करे अगर मैदान महशर में हमारे लिए ऐलान हो जाए कि बहुत पाप करके आया है, इसका बाइकाट किया जाए। जिस दिन फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम, उस दिन अगर सलाम पर पाबंदी लग जाए तो कब्र अनवर में कोई काम नहीं आने वाला। जब हमें सजा सवार करके अपनी कब्र की उस पहली मंजिल जो आखिरत की पहली मंजिल है उसमें दाखिल कर दिया जाए, और कोई मदद के लिए ना हो, हुजूर मदद के लिए आए, और अल्लाह न करे काब की एक फरमान पर अमल न करने की बुनियाद पे जो नबी काब से मुंह फेर ले, जनाबे काब से अगर वो हमसे मुंह फेर ले कि ये तो करोड़ों नाफरमानियां करके आया है, कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? बहुत खिलखिला करके जराइम कर रहे हो ना, बहुत खिलखिला करके गुनाह कर रहे हो ना। दुनिया के अंदर एक इम्तिहान में नाकाम हो जाओ तो हजारों मर्तबा इम्तिहान देने का मौका मिलेगा, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान में, और वो भी कब्र के इम्तिहान में, जो पहली मंजिल आखिरत की, और उसका पहला इम्तिहान हुजूर कब्र में आए, कब्र को जगमगाने के लिए, और मुंह फेर दें, और मुंह फेर कर चले जाएं, मुंह फेर कर चले जाएं। कहां जाओगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? जनाबे काब कहते हैं मेरी जिंदगी में तो कयामत आ गई। जब मैं मस्जिद जाता था तो लोग मुझसे मुंह फेर लेते थे, क्योंकि हुजूर ने मुंह फेर लिया। एक फरमान पे अमल नहीं हुआ, आका ने मुंह क्या फेरा? सब ने मुंह फेरा। हमारी जमात में सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं कि काब अपनी बकरियों के पास गए तो बकरियां भी मुंह फेर कर चली। अब आप कहते हैं इज्जत ने क्यों मुंह फेरा, रिस्क ने क्यों मुंह फेरा, बरकत ने क्यों मुंह फेरा, वकार ने क्यों मुंह फेरा, उरूज ने क्यों मुंह फेरा, कामयाबी ने क्यों मुंह फेरा? जनाबे काब की रिवायत बता रही है जिससे हुजूर मुंह फेर ले, फिर उससे कामयाबी भी मुंह फेर लेती,
रोजी की बरकत भी मुंह फेर लेती है, उससे औलाद की मोहब्बत भी मुंह फेर लेती है, उससे इक्तिदार भी मुंह फेर लेता है, उससे वकार भी मुंह फेर लेता है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं बल्कि जिससे हुजूर मुंह फेर ले उससे अल्लाह की रहमतें भी अपना मुंह फेर लिया करती हैं, कुछ नहीं बचता उसका। आज हमारा कुछ जो बचा नहीं है, वजह यह है कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे नाज़नीन का ख्याल न किया, हुजूर के कल्बे अतहर का ख्याल न किया। ऐ इश्क रसूल करने वालों, ऐ मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, आओ अगर इश्क करना है तो ज़बानी इश्क न करो, इश्क करना है तो सिर्फ नारों का इश्क न करो, इश्क करना है सिर्फ जलसों और कॉन्फ्रेंसों का इश्क न करो। अगर इश्क करना है तो अपने आका से दिल का इश्क करो। और दिल का इश्क क्या है? बस अब अपनी इस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करके बात खत्म करता हूं। इश्क करना है तो इश्क की पहली सीढ़ी ये है, और इश्क की आखिरी सीढ़ी भी यही, पहली सीढ़ी और आखिरी सीढ़ी कि जिसको जिससे इश्क होता है वो उसके दिल का ख्याल करता है। बस दिल का, बड़े से बड़ा नुकसान उठा लूंगा, महबूब का दिल नहीं दुखाऊंगा और महबूब का दिल दुखने नहीं दूंगा। आओ जो आखिरी हिस्सा करा था, ये एक सहाबी जनाबे खुबैब, मशहूर नाम है हदते खुबैब, काफिरों ने पकड़ लिया। जनाबे खब्बाब अलग है और खुबैब अलग है। हदते खब्बाब बहुत जिए, हदरत खुबैब की शहादत हो गई। खुबैब मक्के के काफिरों ने पकड़ लिया खुबैब को बद्र का बदला लेने के लिए, और मक्के के काफिर खुबैब को पकड़ने के बाद प्लान करते हैं। खुबैब हमी में से है, खुबैब हमी में से है। मोहम्मद अरबी का दिल ऐसा दुखाएंगे कि वो बेचैन रहा करेंगे हमेशा। और उसका तरीका क्या उन्होंने निकाला? माअज़ल्लाह, देखो काफिर की सोच, और तुम हम क्या कर रहे इतना सोचो। उन्होंने कहा खुबैब को लालच दो, खुबैब को लालच दो कि खुबैब मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो, क्योंकि मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अगर तकलीफ पहुंचती है तो किस बात से पहुंचती है? उनके दीन से दूर होने की वजह। उनके दंदान शहीद करो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। उनके सहाबा पे हमला करो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। उनका खून बहा दो, उनको उनकी तकलीफ नहीं होगी। उनको माज़अल्लाह बज़ाहिर बेघर कर दो, उनको उतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर उनको तकलीफ होती है तो अपने मानने वालों के दीन से दूर होने की बुनियाद पर। इसलिए खुबैब के कदमों के अंदर लालच की बेड़ियां डाल दो और खुबैब को कहो कि मोहम्मद अरबी को छोड़ दे। खुबैब के पास उनके बचपने के दोस्त लाए गए और कहने लगे खुबैब तुमसे प्यार है, दोस्ती है, मोहब्बत है, तुम पकड़े गए हो, मक्के वाले तुम्हें कत्ल करने का प्लान कर रहे हैं। अबू सुफियान ने बड़ा दर्दनाक प्लान बनाया है कत्ल का। एक काम करो, तुम मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो। अगर तुम छोड़ दोगे दो बड़ी चीजें मिलेगी, एक जान मिलेगी जान, और दूसरा तुम्हें माल मिलेगा माल। और मक्के में जो तुम्हारे घर पे कब्जा हो गया है फिर तुम्हें अच्छा सा मकान भी मिलेगा, माल भी मिलेगा, सब मिलेगा। खुबैब ने उन्हें देखा और देखकर हंसे। फरमाया ओ काफिर कुत्तो, कुछ लोगों को ये जुमले बुरे लगते हैं, लेकिन जिनको इश्क होता है उनकी गैरत ही कुछ और होती है। कुछ लोग कहते हैं ये सुन्नी बड़ी शिद्दत करते हैं। हम कहते हैं जिसको इश्क शिद्दत के साथ होता है ना, तो नबी के दुश्मनों के साथ भी वो शिद्दत ही करता है। लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा आशिक रसूल हूं, फिर बदअकीदों का जनाजा भी पड़ता है। वो कहता है तू चीटिंग न कर, इसलिए कि जिसे शिद्दत का इश्क होगा वो नबी के दुश्मन से भी शिद्दत करेगा। लोग कहते हैं मौलाना अहमद रजा बड़े मुतशद्दिद थे। हम कहते हैं तुमने किसी से इश्क किया ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि इश्क वाले की तबीयत क्या होती है। जिसे इश्क होगा
इश्क में जितनी शिद्दत होगी, और इश्क की शिद्दत आती कहां से? कुरान कहता है वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिनीन अल्लाह से शिद्दत के साथ मोहब्बत करते हैं। तो जो शिद्दत से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह रसूल के दुश्मनों के साथ शिद्दत से नफरत भी करेगा। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, चाहे बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिद्दत ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। इश्क वालों में सुलह कुल्लियत की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम, ये हमारा मसलक नहीं है। इश्क होगा, इश्क यकताई चाहता है, हक के अंदर यकताई है, दुई नहीं है। इल्मे गैब को मानने वाला भी सही, इल्मे गैब का मुनकिर भी सही, नबी को जिंदा मानने वाला भी सही, नबी को मरकर मिट्टी में कहने वाला भी सही, नबी की माँ को मोमिन मानने वाला भी सही, नबी की माँ को काफिर की गाली देने वाला भी सही। किसके साथ खड़े हो? कहां खड़े हो? इसलिए कोई एक दरवाजा मुंतखब कर लो, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। सुभान अल्लाह। और आपसे कह दूं, सुन्नी दावत इस्लामी निरी अमल की तहरीक नहीं है। हमारे यहाँ पहले अकीदा है, अकीदा। और हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी सुन्नियत को छुपा के बात नहीं करते। हमारा फायदा इसी में है, हजारों की बजाय चंद लोग रह जाए, लेकिन हक के साथ बातिल के साथ 22,000 का लश्कर पसंद नहीं है, हक के साथ 72 की जमात पसंद है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो वाज़ेह कहते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा आशा भी कहेगा सलातो। सुभान अल्लाह। बहुत हमारे यहाँ बुनियाद अकीदा है, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बात अर्ज कर रहा था वो दूर निकलती है। मैं गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में और मरहले में पहुंचना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त भी काफी हुआ है, कुछ लोगों के खड़े रहने का मुझे ख्याल है। हालांकि मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं 4 घंटे भी खड़े रहूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सुभान अल्लाह। अभी मैं 40 में पहुंचने में भी 3 साल मेरे और बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। 29 मई आएगी तो इंशाअल्लाह मैं 37 साल का हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के करम से दुआ करें, अल्लाह खैर वाली, इश्क रसूल वाली और दीन पर अमल वाली, हुजूर की वफा वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। आप सबको भी अता फरमाए। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे ख्याल उन भाइयों का जो देर से मुझसे पहले से खड़े हुए हैं, तो अर्ज कर रहा था, बात दूर निकली कि जनाब खुबैब को उन्होंने दौलत की बात की, दौलत की बेड़ियां पैरों में रखने की बात की। खुबैब ने हंस के कहा, तुम्हें पता क्या है मोहम्मद अरबी की गुलामी की शान क्या है? पूरी कायनात की दौलत भी अगर खुबैब के कदमों में रख दो, पूरी कायनात की दौलत भी खुबैब के कदमों में रख दो, और एक तरफ मुस्तफा जान रहमत के साथ वफा, तो हुजूर की वफा के सामने मैं उस दौलत को जूते की नोक पे रखता हूँ जो हुजूर की वफा छोड़ करके दुनिया की दौलत मिले। अब सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, अपने साथ भी बहुत बड़ा फराड हो रहा है। उस वक्त के काफिर ने जो सोचा था ना कि मोहम्मद अरबी के दिल दुखाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि खुबैब को दीन से दूर कर दो, मोहम्मद अरबी तड़पेंगे, उनका दिल दुखेगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। तो आज लोग हमसे कलमा नहीं छीनना चाहते, लोग आज हमसे अल्लाह अकबर मुसलमान होने का टाइटल नहीं छीनना चाहते। लोग ये सोचते हैं ये अब्दुल रहमान रहे, ये अब्दुल्ला रहे, अब्दुल सलाम रहे, गुलाम मोहम्मद रहे, गुलाम मुस्तफा रहे, लेकिन ये दीन से करीब ना रह सके, इसलिए कि नाम से क्या होता है, इन्हें दीन से दूर कर दो, मोहम्मद अरबी को तकलीफ पहुंचेगी। कल का काफिर भी यही सोच रहा था, आज इस्लाम दुश्मन ताकतें भी यही सोच रही थी, लेकिन कल के मुसलमान
पर करोड़ों सलाम हो। खुबैब ने कहा था दुनिया की दौलत को ठुकरा देंगे लेकिन वफाए मुस्तफा को हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन आज हम नाकाम होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, वहां दौलत पर पैर रख करके कहा कि सब छोड़ सकता हूँ, हुजूर के साथ वफा नहीं छोड़ सकता, उनका दिल नहीं दुखा सकता। लेकिन अल्लाह अकबर, आज किसी ने आके हमें दौलत नहीं दी, वहां दौलत देकर वफा छीनी जा रही थी, नहीं छीनवाया, नहीं छीनने दिया, दिल नहीं दुखने दिया। और यहाँ पैसे दे के वफा बेच रहे हैं, वहां लेकर भी नहीं छोड़ा वफा, यहां देकर। आप कहेंगे देकर कैसे? फिल्म में जाते हो तो मुफ्त में जाते हो कि पैसों से जाते हो? इंटरनेट पर गंदी फिल्मों के लिए रिचार्ज करते हो, मुफ्त में करते हो कि पैसों से करते हो? ये तो झूठ है ना कंपनियों का कि इतने जीबी फ्री और उतने जीबी फ्री। ये इतने जीबी फ्री कैसे? पैसा लेते हैं और कहते हैं जीबी फ्री। किसने कहा फ्री है? फ्री तो उस वक्त होता कि कुछ ना लेकर देते, कुछ ना लेकर देते तो फिर। अब तो आपसे तो लेकर दिया है ना, और आप पैसा देकर जहन्नम खरीद रहे हो। पैसा देकर हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखाना मोल ले रहे हो। किस तरह के उशाक हैं? कोई तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो। माँ बाप का गुस्ताख और माँ बाप का दिल दुखाने वाला दुनिया से सजा पाना शुरू करता है। हुजूर का दिल इतना तो न दुखाओ। आशिक इसीलिए बने थे कि दिल दुखाए, दिल को तकलीफ पहुंचाए। जनाब खुबैब ने कहा नहीं छोड़ूंगा। और फिर खुबैब को अब देखो काफिरों का दूसरा बात, पहले दौलत देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो फिर डराएंगे, धमकाएंगे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। खुबैब ने फिर हंसा और हंसकर कहा वल्लाह मौत तो एक दिन आनी ही है, मौत तो एक दिन आनी है। सबसे बेहतरीन मौत वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर इज्जत से न मर जाए, क्यों नामे मोहम्मद पर। यूं भी तो हमें, यूं भी तो एक दिन दुनिया से तो जाना है, दुनिया से तो जाना ही है। अल्लाह अकबर, उनके नाम पर जो चला जाए वो कामयाब दुनिया से जाता है। मेरे इमाम कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो उनके नाम पे मरते हैं उनके कफन भी मैले नहीं होते, उनके कफन को भी मिट्टी नहीं खाती। खुबैब ने कहा मौत तो आनी है, लेकिन जो नबी की वफा में आ जाए उससे बेहतर मौत कौन सी है। जब खुबैब ने ये कहा, उनके बचपने के दोस्त तो सईद, हजरत सईद, बाद में वो हजरत सईद हो गए। सईद ने सोचा ये तो इतनी हिम्मत वाला नहीं था, बचपने से मेरे साथ रहता है, बचपने से मेरे साथ रहता है, डरता बहुत डरपोक है, इसीलिए तो मैं डराने के लिए आया था। इतना हिम्मत वाला तो ये था नहीं, लेकिन ये इतनी हिम्मत की बात कैसे करता है। तो हजरत सईद कहते हैं वल्लाह उस दिन मुझे पता चल गया कि इश्क़े मुस्तफा लोगों से बुज़दिली को खत्म करके इंसान के अंदर हिम्मत और गैरत पैदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जब कहा कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, ऐलान हुआ खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी, खुबैब को फांसी दी जाएगी। कहते हैं पूरे मक्के में ईद का समा था, ईद का माहौल था, और सब लोग जो है अल्लाह अकबर तनईम की तरफ जा रहे थे। आजकल जहां मस्जिद आयशा है उसको तनईम कहते हैं। सब लोग तनईम की तरफ जा रहे थे कि नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी, नबी के सहाबी को फांसी दी जाएगी। सब चले। हजरत सईद बयान करते हैं मैं मुसलमान नहीं हुआ था, खुबैब की शहादत ही मेरे लिए मुसलमान होने का सबब हो गई। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, जब खुबैब को वहां ला करके खड़ा किया गया, अल्लाह अकबर, जहां लोगों को फांसी दी जाती थी, जहां लोगों की गर्दनें उतारी जाती थी, जब खुबैब वहां आकर के खड़े हुए, तब आखिरी मर्तबा खुबैब से कहा गया, खुबैब
क्या ख्याल है, छोड़ते हो मोहम्मद अरबी को, जिंदगी पाते हो या फिर मरने के लिए तैयार हो? खुबैब ने कहा वल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जो नबी को छोड़ करके हो, मैं मरना चाहता हूँ। जनाब खुबैब को अल्लाह अकबर इतना सुनना था। सुनने के बाद मक्के के सरदार ने हुक्म दिया, इसको ऐसे नहीं मारो, दर्दनाक अंदाज से मारो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में नेज़े दे दो, बर्शियां दे दो, तीर दे दो, और बच्चे दौड़ते हुए आए और खुबैब के जिस्म के अंदर नश्तर लगाते रहे। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, अगर थोड़ी सी पिन लग जाए उंगली में तो कितनी तकलीफ होती है। ये वो मुसलमान थे, ये वो आशिकाने रसूल थे, ये वो रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। नेज़ों से बच्चे मारते थे, खुबैब मुस्कुराते थे और बार बार कहते थे हुजूर मैं आपसे दूर हूँ लेकिन आप मुझसे दूर नहीं है। जरा ये इश्क वाला मंजर भी आप मुलाहिजा फरमाए, आपकी इश्क में क्या सजा दी जा रही है। कहने वाले ने कहा था, बल्कि सरकार नज़मी ने कहा था, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पर मुझको ये सजा दी जाए, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। अल्लाह अकबर। तो जनाब खुबैब की आंख में आंसू तो नहीं है लेकिन आप मुस्कुरा कर कहते हैं आका ये मंजर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ये मंजर मुलाहिजा फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर बिलाखिर एक बदबख्त आकर के कहता है खुबैब कैसा लग रहा है, खुबैब कैसा लग रहा है। खुबैब कहते हैं कैसा लग सकता है। एक बदबख्त ने एक जुमला कहा, खुबैब क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो, क्या तुम इस वक्त ये नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और सही सलामत तुम्हारे बीवी बच्चों में पहुंचा दिया जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी को यहां खड़ा कर दिया जाए। नश्तरों से आंखों में आंसू नहीं थे, जख्मों से आंखों में आंसू नहीं थे, अब आंसू आंख में आ गए और कहने लगे बदबख्त मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, तुझे अंदाजा नहीं है कि हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुन, हम तो ये तमन्ना करते हैं, तवज्जे करो आशिकाने रसूल, उस सच्चे आशिक के जुमलों पे तवज्जे करो। खुबैब कहते हैं हम तो ये तमन्ना करते हैं काश हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और हमारे नबी के तलवे में कभी कांटा भी न चुभे। हम तो अपने टुकड़े करवा कर अपने नबी के तलवों में कांटा भी नहीं देखना चाहते। यहाँ रुक कर पूछना चाहता हूँ, वो तो टुकड़े करवा कर नबी के तलवों में कांटा नहीं देख सकते थे और यहाँ हम गाने सुनकर नबी के दिल पर खंजर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंक कर हुजूर के दिल पे नश्तर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गंदी फिल्में देखकर हुजूर के दिल को अज़ियतें पहुंचा रहे हैं। रिश्तेदारियां तोड़कर हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मस्जिदों को वीरान करके हुजूर कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं और हुजूर के आराम में माज़अल्लाह कहीं हमारे गुनाह खलल न पैदा कर दे। ऐ मेरी कौम के जवानों, खुदा के लिए अपने नबी के दिल का ख्याल करो, अपने नबी के दिल का ख्याल करो। उनके दिल को नश्तर न लगाओ, उनके दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, उनके दिल को अज़ियत न पहुंचाओ। सहाबी कहते हैं हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं और नबी के तलवे में कांटा भी न चुभे, सिर्फ अपने गुनाह, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, चंद लम्हों की लज्जत के लिए, चंद लम्हों के आराम के लिए अपने नबी का दिल न दुखाओ, वरना याद रखना कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह की बारगाह में पलटो, हुजूर से माफी मांगो। यकीनन मुझे ये यकीन है कोई मुसलमान हुजूर का दिल दुखाने की नीयत से गुनाह नहीं करता, लेकिन नीयत कुछ भी हो, जहां गुनाह हुआ वहां हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंची। अगर आशिक हो तो बस ये सोचकर गुनाह छोड़ दो, अगर मैं फजर में नहीं उठूंगा तो मेरे आका का दिल दुखेगा, अगर मैं सूद का धंधा करूंगा मेरे आका का दिल दुखेगा, अगर मैं किसी लड़की पे नजर उठाऊंगा मेरे आका का दिल दुखेगा। याद रखिए, हुजूर के दिल का ख्याल कीजिए।
आप हुजूर के दिल का ख्याल करना शुरू कीजिए, फिर देखो अल्लाह कैसी तरक्की और कैसा उरूज अता फरमाएगा। फिर बात यहाँ तक पहुंची जब खुबैब ने कहा ना मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, हुजूर के तलवे में कांटा भी न चुभे, तो झल्ला गए मक्के के काफिर। और किसी ने कहा इसको जल्दी मार डालो, वरना इसके इश्क मोहब्बत वाले जुमले हमारे बच्चों को मुतासिर न कर दे, हमारे कमजोर दिल वालों को मुतासिर न कर दे। सईद कहते हैं जब ये जुमले कहे कि इसको मार डालो वरना ये लोगों को भी आशिक बना देगा, कहते हैं उस वक्त तक तो खुबैब के दिल का इश्क मेरे दिल में घर कर चुका था। और मैंने भी सोचा था जो इश्क रसूल खुबैब में इतनी ताकत पैदा कर सकता है, इतनी जुर्रत पैदा कर सकता है, मौत के वक्त उसके चेहरे पे इतना इत्मीनान पैदा कर सकता है, मैं भी उसी रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे दिल के अंदर चिराग जल चुका था, चिराग से चिराग जल चुके थे। अल्लाह अकबर। और फिर पता नहीं कितने ऐसे लोग थे, बिल आखिर कहा गया खुबैब तुझे अब मर जाना है, तुझे बहुत सता लिया गया है, तूने बहुत सारे जुमले कह दिए हैं, लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आप सच सच कहना। जिसके बीवी हो, जिसके बच्चे हो, जो परदेसी हो, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है? लेकिन कुर्बान दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। खुबैब से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी, आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो फांसी के फंदे पे खड़े होकर खुबैब ने कहा था मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज में है, दुनिया से जाने से पहले पहले सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। मैं पूछना चाहता हूँ फांसी के फंदे पर भी नमाज छूट नहीं रही है, और यहाँ बच्चों की शादी में भी नमाज, दोस्तों की शादियों में भी नमाज, नरम नरम गद्दों पे नमाज छूटती है। हमारे बड़ी माजरत के साथ इश्क का ढोंग न करो, इश्क का ड्रामा न रचो। मेरे जुमले कानपुर वाले बुरे लगे तो माफ करना, क्योंकि मैं आपसे नहीं अपने आप से भी कह रहा हूँ। इश्क वाले तो फांसी के फंदे पे भी नमाज नहीं छोड़ते, इश्क वाले नरम गद्दों पर कैसे नमाज छोड़ सकते हैं? इश्क वाले गमों के माहौल में भी नमाज नहीं छोड़ते, इश्क वाले खुशियों के मौके पे कैसे नमाज छोड़ सकते हैं? मेरे बात समझ में नहीं आती। वो कैसा आशिक है जो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना नहीं चाहता? लेकिन खुबैब कहते हैं, सईद बयान करते हैं कि जब खुबैब को 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिला, उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी। कैद खाने में बहुत लंबी पढ़ते थे, फांसी के फंदे पे जल्दी पड़ी। और जल्दी पढ़ के क्या कहा पता है? मक्के वालों मुझे लंबे सजदे पसंद है, लंबी क़िरात पसंद है, लंबा क़याम पसंद है, लेकिन मैंने खिलाफ मामूल जल्दी से नमाज मुकम्मल कर ली। कहीं तुम ये ताना मेरे मुसलमान भाइयों को न दो कि मुसलमान डर के मारे नमाजें लंबी करते हैं। हम मुसलमान हैं, वक्त इबादत सर झुकाते हैं और वक्त शहादत सर को कटा दिया कर। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने नमाज मुकम्मल कर दी है। सईद कहते हैं, हजरत सईद कहते हैं, जब उन्हें फांसी का फंदा दिया जा रहा था तो खुबैब ने कहा मेरा रुख मदीने की तरफ कर दो, मेरा रुख मदीने की तरफ कर दो, ताकि आखिरी मर्तबा अपने आका को सलाम कह सकूं। सईद कहते हैं, मदीने की तरफ रुक करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे दूर हूँ, मेरी तमन्ना थी कि मैं आपको सलाम करता, लेकिन आपको सलाम न कर सका। और फिर अल्लाह से अर्ज़ की, अल्लाह मेरा सलाम मेरे महबूब तक पहुंचा देना और मेरे महबूब को खबरदार कर देना कि मुझ पर उनके इश्क में क्या गुजर रही है। इधर खुबैब ये कह रहे थे, उधर मस्जिद नबवी में बैठ के अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ रहे थे, हुजूर की आंखों में आंसू जारी थे। साहबा ने पूछा, आका रोने की कोई वजह तो पता नहीं चली, हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ मेरे खुबैब को मक्के में शहीद किया जा रहा है और वो मुझे सलाम कर रहा है। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इश्क वालों ने ये किया, इश्क वालों ने इतनी बड़ी कुर्बानी
कुर्बानी दी, लेकिन आज हम आशिक रसूल कहलाकर वो सारे काम कर रहे हैं जिससे मेरे आका के दिल को तकलीफ पहुंचे। खुदा के लिए एक दिन मौत है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, कब्रों में जाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। आका को क्या मुंह दिखाओगे? जवानी हमेशा नहीं रहेगी, जिंदगानी हमेशा नहीं रहेगी, जवानी की ताकतें हमेशा नहीं रहेगी, दौलत हमेशा नहीं रहेगी, जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन बेकसी और बेबसी के आलम में कब्र में जाओगे, हुजूर काम आएंगे। उनको मुंह दिखाने के लिए कम से कम कुछ तो तैयारी कर लो। बस आज यही कहना चाहता, सिद्ध दिल से तौबा करके अपने आका को राजी कर लो, अपने आका को मना लो। मेरे आका इतने करीम है, इतने करीम है, इतने करीम है, आशिकों से नाराज भी होते हैं, मुंह भी फेरते हैं, लेकिन साथ ही साथ चुपके चुपके आशिकों को पता भी ना चले उनके लिए सिफारिश भी करते हैं, मौला इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे, इसको माफ कर दे। हज़रत काब बिन मालिक कहते हैं कि हुजूर तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मैं मस्जिद में आता था कोई सलाम भी नहीं करता था, कोई मिलता भी नहीं था, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ने खड़े होता, तवज्जे, मुंह तो फेरते हैं, नाराज तो होते हैं, बड़ी क़यामत है, लेकिन साथ ही में जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं और तड़पते हैं तो फिर वो भी कैसे कहते, जब मैं नमाज पढ़ता था तो हुजूर को मैं ऐसे देखता था, हुजूर तो कहते हैं कि जब मैं नमाज में होता था तो हुजूर मुझे देख रहे होते। कितनी मोहब्बत है ना उम्मत से। मुंह फेर लिया, बजाहिर एक फरमान पे अमल नहीं किया, मुंह फेर लिया, बाइकाट का ऐलान भी कर दिया, सबने मुझे बाइकाट कर दिया। लेकिन जब मैं हुजूर और जब मैं नमाज पढ़ने खड़ा होता तो हुजूर के करीब ही खड़ा होता ताकि मैं हुजूर को देख लूं। तो मैं कंखियों से देखता, नमाज में देखता, नमाज में देखता, नमाज में देखता। काश नमाज में नबी का ख्याल आने पे पाबंदी लगाने वाले जरा मसलके सहाबा पर भी तवज्जो करते। मैं नमाज में हुजूर को देखता, आप हमारे ख्यालों पे पाबंदी लगा रहे हो। अरे जिन्होंने देखने वाले दौर में पैदा हुए थे उन्होंने नमाज में देखा, हम देख तो नहीं सकते, कम से कम ख्यालात वाले मामले में तो पाबंदी न लगाओ। ये एक अलग मसला है कि नमाज में ख्याल किसका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक अलग मसला है, लेकिन पाबंदी तो न लगाओ। कौम को इतना भी तो, अरे नादान, तुमने नबी के ख्याल पे पाबंदियों पे फतवे लगाए, कभी ये कहा कि नमाज में फिल्म के हीरो का ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी नमाज में गानों के अशार का ख्याल नहीं आना चाहिए, कभी नमाज के अंदर जो है माअज़ल्लाह गुनाह का ख्याल नहीं आना चाहिए। सोचो तो सही, तुम कहाँ की बात करते हो। ये कौम मोहब्बत करती है, इनको मोहब्बत कर लेने दो, जैसे कर रही है कर लेने दो, इसलिए कि मोहब्बत ही राह निजात है। अल्लाह अकबर। तो काब कहते हैं मैं देखता रहता लेकिन हुजूर मुझे देखते, और जब मैं हुजूर को नमाज से फारिग होकर देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते थे, मैं फिर बुझ जाता था। अब कुछ दिन ऐसे आए कि मैंने मस्जिद भी आना छोड़ दिया, मैंने मस्जिद भी आना, मैं मस्जिद नहीं आता था, मैं घर में कैद हो गया, मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। हाय क्या हो गया है क्या। लेकिन अब सोचो, जब काब के सोशल बाइकाट की रिपोर्ट, काब के सोशल बाइकाट की रिपोर्ट यमन के या शाम के बादशाह को पता चला कि काब जैसे इज्जतदार आदमी का मोहम्मद अरबी ने सोशल बाइकाट कर दिया है, तो उसने एक अपना एलची भेजा हज़रत काब के पास, क्योंकि काब छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बहुत शान के आदमी थे। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को पता चला तो उसने भी क्या सोचा, जब हुजूर ने बाइकाट कर दिया तो मैं काब को बुला लेता हूं और बुला करके माज़अल्लाह मैं उनको मोहम्मद अरबी से दूर कर दूंगा। फिर उनके दिल को देखो वही फिक्र आई ना, हुजूर से दूर करने की फिक्र। पहले दौलत दे दे करके दूर करने की कोशिश की गई, अब फिल्में और इंटरनेट के गंदे मनाजिर को ला करके दूर करने की फिक्र की जा रही है। वो नाकाम हो गए, ये कामयाब होते हुए नजर आ रहे। मत जाओ अपने आका से दूर, जो नबी हर रोज बार बार हमें याद करते हो। हम एक दिन में अपने नबी को कितना याद करते हैं, कितना दुरूद पढ़ते हैं हुजूर पर, कितना जिक्र करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का। वक्त का बादशाह हज़रत काब इब्ने मालिक को खत लिखता है, अपना इल्ची भेजता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे साहिब ने तुम्हारा बाइकाट किया है, छोड़ो इनको, आओ हमारी तरफ, तुम इज्जतदार हो, हम तुम्हें इज्जत अता करेंगे।
हुजूर से छुड़वा कर बुला कौन रहा है? पता चला नबी के गुलाम कीमती कितने हो गए थे। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादशाह बुला रहे, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम का जरा आ जाओ हमारे पास आ जाओ। हजरत काब बिन मालिक के पास खत आया। उस रोम के एलची ने जब खत दिया, खत देखा, आंख में टप टप आंसू आ गए। आसमान की तरफ रुक करके कहते हैं वो दिन आ गए कि अब काफिर भी मेरे नबी के साथ मेरी वफा पर शक और शुबा करने लगे। उनकी ये जुर्रत है कि मैं उनसे बागी हो जाऊंगा। उस खत को मरोड़ दिया और ये नहीं देखा कि बादशाह खत है, और कहा उस रोम के कुत्ते को कहना मोहम्मद अरबी के बाइकाट की वजह से वो मुझे बुलाना चाहता है। वल्लाह अगर मेरे नबी मेरी टिक्के बोटी भी उड़ा दे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो मैं वफाए मुस्तफा को छोड़कर किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे जान नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चौखट प्यारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एलची को ये जवाब दिया, जनाब काब ने एलची को ये जवाब दिया, और जब ये जवाब दिया अल्लाह तो देख रहे थे। इधर वो खत फाड़ करके फेंका और कहा कि वो मेरे टुकड़े कर दे, वो मालिक को मुख्तार हैं, बाइकाट की क्या बात है, वफा तो नहीं छोड़ूंगा। इधर वो खत फेंका, एलची वापस गया, उधर जिब्रील आए। सुभान अल्लाह। तबूक में न जाने का जिक्र हदीस में है, तबूक में न जाने का जिक्र हदीस में है, फनबान पर अमल न करने का जिक्र हदीस में है, लेकिन उनकी तौबा का जिक्र कुरान में है। सुभान अल्लाह। वफा वालों की शान तो देखो, हदीस कोई पढ़ेगा कोई छोड़ेगा, लेकिन कुरान तो कभी छोड़ा नहीं जाएगा ना, उसे तो बराबर तिलावत। इधर जिब्रील आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, काब और उसके साथियों को की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमा ली है, आप भी उनको बुलाएं और कह दे कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। काब कहते हैं उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी मेरे नबी को थी कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी के अंदर ये माहौल था, आका पर वही के आसार जाहिर थे, सरकार खुश थे, चेहरा तमतमा रहा था, और आका ने फरमाया लोगों, कुरान में मेरे काब की मग़फ़िरत के लिए आयत आई है, उसकी तौबा की कबूलियत का परवाना आया है। कहते हैं वहां से मेरे दोस्त भागे और भागकर मेरे घर की तरफ आए। मैं अपने घर की छत पे बैठा हुआ था, मायूस उस वक्त कि क्या करूं क्या नहीं करूं। किसी ने कहा काब मुबारक हो, तेरी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह के रसूल ने बशारत दी कि कुरान में आयत आ गई। फरमाते मुझे सीढ़ी से उतरने का भी शऊर नहीं रहा, मैं जहां था मैंने वहीं से छलांग लगा दी और दौड़ता हुआ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आ गया। बात यही है, जो वफा करते हैं उनको ये मकाम मिला करते हैं। हमने वफा छोड़ा है, और अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी कौम को अपने नबी से वफा की तौफीक अता करे, बुलंदी मिलेगी, दर्जात मिलेंगे। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। मेरी गुजारिश है कि माशाअल्लाह आपके कानपुर में सुन्नी दावत इस्लामी बरसों से काम कर रही है, एक तवील अरसे से काम कर रही है। आप सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़े, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के रुकन बने, इसलिए कि सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद न रियासत है, न सियासत है, न ओट है, न नोट है। हमारा एक ही मकसद है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल। हम आका के गुलामों को मदीने की सरकार की तरफ ले जाना चाहते हैं। आओ हमारे साथी बन जाओ, तौबा करो और अहद करो, न गुनाह करेंगे न गुनाह करने देंगे। अल्लाह सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।